कबरी बिल्ली यदि किसी से प्रेम करती थी तो श्यामू की बहू से, और श्यामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और वह मायके से ससुराल आई थी। 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला तो कभी वहीं बैठे बैठे सो जाना। कबरी बिल्ली को मौका मिलता और वह घी दूध पर जुट पड़ती। श्यामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के चारों पांव घी में। श्यामू की बहू घी दूध दही खीर छिपाते छिपाते तंग आ गई थी, क्योंकि जो भी बचता कबरी के पेट में चला जाता। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब इस घर में या तो कबरी रहेगी या मैं। दोनों में मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गईं। एक दिन श्यामू की पत्नी ने श्यामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऊंचे स्थान पर रखा जहां कबरी न पहुंच सके। उधर कबरी कमरे में आई। नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और छलांग लगा दी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर श्यामू की बहू दौड़ी। देखा तो कबरी मजे के साथ खीर खा रही थी। श्यामू की बहू को देखकर कबरी भाग गई। श्यामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसने कुछ सोचा और एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई और हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, तो उसने भी सारा बल लगाकर पाटा कबरी पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम से उलट गई। घर में मानो मातम सा छा गया। सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। पंडित जी बुलवाए गए। काफी भाव ताव के बाद पंडित जी ने उपाय में 11 तोले सोने की बिल्ली, 21 दिन के पाठ, 21 रुपये दक्षिणा और 21 दिन दोनों वक्त का भोजन निश्चित किया गया। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक निश्चित हुआ। 11 तोले सोने की बिल्ली बनवाकर लाने के लिए पंडित जी ने श्यामू की माँ से कहा कि अचानक महरी नौकरानी ने आकर कहा कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। कबरी बिल्ली क्या भागी, पंडित जी को सन्यापात सा हो गया। उधर कबरी बिल्ली भाग खड़ी हुई कि अभी तो सिर्फ पाटा पड़ा है, इस पंडित के चक्कर में मेरा अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। उधर श्यामू की बहू कबरी के जिंदा होने पर खुशी जताते हुए पंडित जी को कहा, बिना दही चूड़ा खाए नहीं जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे जीवन से जुड़ी हर चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। कहानियाँ भी, इमोशनल कहानियाँ भी, पति पत्नी की कहानियाँ भी पड़ी हैं चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।